नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और हमें आगे बढ़ाएं। इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे और 1857 की क्रांति में सहायक संधियां, प्रशासनिक व्यवस्था और कुछ छावनियों में हमने क्रांति पढ़ ली है। इस कड़ी का आज ये अंतिम वीडियो होगा जहां तक है, और 1857 की क्रांति को समाप्त करते हैं। आइए साथियों, तो राजस्थान में 1857 की क्रांति हम लोगों ने आवा के ठाकुर कुशाल सिंह के बारे में पढ़ा था, विठोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और आवा के युद्ध के बारे में पढ़ा, सुगाली माता के बारे में पढ़ा था। इसके साथ साथ ठीक है, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह का किन किन लोगों ने सहयोग किया, इसके बारे में पढ़ा था। आगे बात की जाए तो कोटा में भी 1857 की क्रांति हुई, और कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई साथियों, इसकी मुख्य खास विशेषताएं क्या हैं, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। कोटा में 1857 की क्रांति, देखो पहली खास विशेषता क्या है। कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई, याद रखना, ये जनता का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? जनता का विद्रोह था, अर्थात इसमें जनता शामिल थी, पहली बात। सेकंड, ये राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह था। सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह था, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जनता का विद्रोह तो था ही, लेकिन सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह था राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह हुआ। यह राजस्थान का सबसे भयावह विद्रोह था, मतलब सबसे भयंकर जो विद्रोह हुआ वो कोटा में हुआ। सबसे भयंकर जो विद्रोह हुआ वो कहाँ हुआ? कोटा में हुआ। और कोटा में जो विद्रोह हुआ वो याद रखना है आपको, 15 अक्टूबर 1857 से लेकर आपके 30 मार्च 1858 तक चला। लगभग कितने माह तक? लगभग अगर बात की जाए तो 6 माह तक। क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के, और ये सन भी पूछी जा चुकी है। तो याद रखना, कोटा में जो विद्रोह चला वो 15 अक्टूबर 1857 से लेकर ठीक है 30 मार्च 1858 तक चला, लगभग 6 माह तक। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक कौन थे? तो आपको याद रखना है, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड थे। जयपुर के शासक भी राम सिंह सेकंड थे, बूंदी में भी राम सिंह थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में 3 ऐसे रियासतें थी जहां राम सिंह नाम के शासक थे। अलग अलग थे तीनों ही, लेकिन राम सिंह नाम के शासक थे। खास विशेषता क्या रही? कहते हैं, ठीक है, कोटा में अगर बात की जाए तो कोटा में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? तो आपको याद रखना है, कर्नल बर्टन। कर्नल बर्टन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट था। कहते हैं कर्नल बर्टन जो है वो नीमच में जो विद्रोह फैला था उस विद्रोह का दमन करके कहते हैं कोटा लौटते हैं। और कोटा लौटने के बाद कहते हैं ये राम सिंह सेकंड से एक बात कहते हैं कि मुझे आपके रियासत के 5-7 जो अधिकारी हैं वो मुझे सौंप दो।
5-7 अधिकारी, ठीक है, कर्नल बर्टन ने कहा राम सिंह से कि मुझे सौंप दो। कहते हैं ये बात जो है जनता को पता पड़ गई, ठीक है, और जनता को जब इस बात का पता पड़ा तो कहते हैं जनता को जब इस बात का पता पड़ा तो जनता ने क्या करा, ठीक है, जनता में अगर बात की जाए 2 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो रिसलदार या रिसालेदार, रिसलदार या रिसालेदार मेराब खां, और इसके साथ साथ वकील लाला जयदयाल, वकील लाला जयदयाल। ये याद रखना, मेहराब खां रिसालेदार था जबकि लाला जयदयाल वकील था। तो कहते हैं रिसालेदार मेहराब खां और वकील लाला जयदयाल के द्वारा इसका विद्रोह किया गया, विरोध किया गया। और कहते हैं जो कोटा थी, इस कोटा की आदि सेना, और उसमें से अगर बात की जाए 2 पलटन, एक का नाम था भवानी पलटन, भवानी पलटन, और एक का नाम था नारायण पलटन। ये भवानी पलटन और नारायण पलटन जो है, ये दोनों सैनिक टुकड़ियां जो है वो कोटा की जनता के साथ हो गई। कहते हैं कोटा की जनता ने राम सिंह के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद कहते हैं राम सिंह को नजरबंद कर दिया गया। और राम सिंह को नजरबंद करने के बाद कहते हैं राम सिंह ने काफी कुछ प्रयास किया। राम सिंह ने कोटा के मथुराधीश के, कोटा में एक मंदिर पड़ता है, ठीक है, मथुराधीश, और मथुराधीश का जो महंत था, महंत गोस्वामी, कहते हैं महंत गोस्वामी की मध्यस्थता में, ठीक है, महंत गोस्वामी की मध्यस्थता करवाई, और महंत गोस्वामी की मध्यस्थता में कहते हैं राम सिंह सेकंड के द्वारा ये प्रयास किया गया कि कैसे न कैसे मुझे छोड़ दिया जाए, किंतु यह इसमें असफल होते हैं। और रिसालेदार मेहराब खां और वकील लाला जयदयाल के कठोर वक्तव्य के कारण कहते हैं इन लोगों के द्वारा राम सिंह को मजबूर किया गया कि आप मुझे, जो आपके अंग्रेज अधिकारी है, इन अंग्रेज अधिकारी को मुझे सौंप दो। कहते हैं राम सिंह डर के मारे इसके दरबार में जितने भी अंग्रेज अधिकारी होते हैं, इन अंग्रेज अधिकारियों को, ठीक है, राम सिंह जो है वो जनता को सौंप देता है, अर्थात मेहराब खां और लाला जयदयाल, और इसके साथ साथ जो ये पलटन थी भवानी और नारायण पलटन, इनको सौंप दिया जाता है। अच्छा, खास विशेषता क्या रही? खास विशेषता यह रही कि कहते हैं एक तो बर्टन, और बर्टन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर, फ्रैंक और ऑर्थर। इसके अलावा, ठीक है, कहते हैं एक तो आपके सेंडलर और एक क्वांटम, ये 2 आपके डॉक्टर थे। इनको अगर बात की जाए सौंप दिया गया जनता को, और जनता को जब इन अंग्रेज अधिकारियों को सौंपा गया, बर्टन, इनके 2 पुत्र और इन डॉक्टर को जब सौंपा गया, तो कहते हैं जनता ने इन 5 को मौत के घाट उतार दिया, 5 को मार दिया, ठीक है, सैंडलर, क्वांटम, ऑर्थर, फ्रैंक और बर्टन, 5 को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसी बीच कहते हैं बर्टन जो है, इस बर्टन की कटा हुआ सर, क्योंकि सर धड़ से अलग कर दिया जाता है बर्टन का, और ये जो कटा हुआ सर होता है, इस कटे हुए सर में भाला फंसाकर और पूरे कोटा क्षेत्र में इसका क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। पूरे कोटा क्षेत्र में इसका प्रदर्शन किया गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। किसके सर का? तो बर्टन के सर का प्रदर्शन किया गया। किसके सर का प्रदर्शन किया गया? बर्टन के सर का प्रदर्शन किया गया। अच्छा, इसी बीच क्या होता है? इसी बीच अगर बात की जाए, दिल्ली से होम्स की सेना आ रही होती है, और उसी समय करौली में अगर बात की जाए तो करौली का जो शासक होता है वो होता है मदन पाल। जाहिर सी बात है, दिल्ली से होम्स अपनी सेना लेकर आ रहा है कोटा के विद्रोह का दमन करने के लिए, और बीच में करौली पड़ता है।
वहीं से आ रही होती है। तो करौली के मदन पान बोलते कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बोल रहे कि कोटा में विद्रोह का दम। अरे बोला मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। बोले क्या दिक्कत है, तो बोला मदन पाल ये कहता है कि मेरा जो रिश्तेदार है राम सिंह सेकंड, वो कोटा का शासक है और उसको जनता ने नजरबंद कर रखा है, तो उसे छुड़वाना है। तो कहते हैं होम्स के साथ मदन पाल की सेना शामिल हो जाती है और दोनों की सेना शामिल होने के बाद कहते हैं कोटा में, ठीक है, विद्रोह का दमन करते हैं, ठीक है। और लाला जयदयाल और इसके साथ साथ मेराब खां, इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और दोनों को पकड़ने के बाद कहते हैं इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। और फांसी देने के साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ, ठीक है, कोटा में विद्रोह का क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। और कोटा में विद्रोह का जो दमन होता है वो 30 मार्च 1858 को होता है। लगभग अगर बात की जाए 6 माह तक ये विद्रोह चलता है। कितने माह तक चलता है, तो 6 माह तक ये विद्रोह चलता है। तो आपको याद रखना है कोटा में 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर 1857 से लेकर 30 मार्च 1858 तक, लगभग कितने माह तक, 6 माह तक हुआ। जनता का विद्रोह था, सुनियोजित और सुनियंत्रित विद्रोह था, ठीक है। सबसे भयंकर भयावह विद्रोह, विप्लव विद्रोह यहीं का था। कोटा का शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड थे, ठीक है। पॉलिटिकल एजेंट कर्नल बर्टन था, ठीक है। दो लोगों ने जिम्मेदारियां संभाली, एक का नाम मेराब खां और एक का वकील लाला जयदयाल, ठीक है। भवानी पलटन और नारायण पलटन के साथ थी, ठीक है। और मथुराधीश महंत गोस्वामी ने मध्यस्थता करने की कोशिश की किंतु असफल रहे, ठीक है। बाद में डर के मारे अगर बात की जाए राम सिंह सेकंड के द्वारा जो अंग्रेज अधिकारी होते हैं वो जनता को सौंप दिए जाते हैं। फ्रैंक, ऑर्थर, बर्टन, संडलर और क्वांटम, कहते हैं इन पांचों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बर्टन की गर्दन को, ठीक है, भाले में डालकर, ठीक है, पूरे कोटा में प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। और होम्स जो है वो करौली के मदन पाल की सेना के साथ मिलकर, ठीक है, कोटा में विद्रोह का दमन करते हैं, ठीक है। और कहते हैं लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाता है। लेकिन, ठीक है, राम सिंह को क्या कर दिया जाता है, तो याद रखना छुड़वा लिया जाता है, ठीक है। राम सिंह को छुड़वा लिया जाता है किंतु राम सिंह की जो तोपों की सलामी थी उस तोपों की सलामी में कमी कर दी जाती है। क्यों कमी कर दी जाती है, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जनता को सौंप देता है राम सिंह। इसी कारण से राम सिंह की तोपों की सलामी में क्या कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है। तो ये आपके कोटा का विद्रोह था। कई बार पूछा जाता है इसमें लाला जयदाल, मेहराब खां, नारायण पलटन, भवानी पलटन, राम सिंह, होम्स, करौली का मदन पाल 6 माह तक चला। 15 अक्टूबर 1857 से लेकर 30 मार्च 1858 तक चला। ये आपको याद रखना है। आ जाओ साथियों, एक विद्रोह जो हुआ वो भरतपुर में हुआ। भरतपुर की खास बात क्या है, भरतपुर में विद्रोह उस तारीख को हुआ जो तारीख तय की गई थी। मतलब कब हुआ, तो 31 मई 1857 को हुआ। ये आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा इसमें कोई खास विशेषता है नहीं कि भरतपुर में विद्रोह किया गया। भरतपुर में जब विद्रोह किया गया तो कहते हैं भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, ठीक है, मॉरिसन, ये मॉरिसन जो है यहाँ से भागकर कहाँ चला जाता है, आगरा चला जाता है। आगरा हेडक्वार्टर होता है, ठीक है। तो वहां भग के चला जाता है, ठीक है। और बाद में कहते हैं यहाँ भी विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इतनी कोई खास विशेषता नहीं है, सिर्फ एक याद रखना पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। और कब हुआ, तो 31 मई 1857 को हुआ। इसके बाद कहते हैं कि धौलपुर में भी एक विद्रोह होता है और धौलपुर में जो विद्रोह होता है वो अक्टूबर 1857 को होता है, ठीक है। और धौलपुर में विद्रोह करने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो याद रखना, ठीक है, देवा गुर्जर, देवा गुर्जर, इसके अलावा हीरालाल और राम सिंह, ठीक है। कुछ किताबों में राम सिंह को रामचंद्र भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना देवा गुर्जर, हीरालाल और राम सिंह अर्थात रामचंद्र, ये लोग जो है, ठीक है, धौलपुर में, ठीक है, 1857 की क्रांति के, ठीक है, विद्रोह करता थे। कहते हैं यहाँ अगर बात की जाए तो इंदौर, यहाँ इंदौर और इंदौर के साथ साथ ग्वालियर के क्रांतिकारी आकर विद्रोह करते हैं। मतलब यहाँ जो विद्रोह किया गया था वो बाहर के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। यहाँ जो विद्रोह किया गया था वो बाहर के क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था, पहली खास बात। और यहाँ
विद्रोह का दमन भी जो किया जाता है वो बाहर से सेना आके करती है। बोला कहाँ की? तो पटियाला। कहते हैं पटियाला से यहाँ सेना आती है और सेना आकर यहाँ विद्रोह का क्या कर देती है? दमन कर देती है। यहाँ के जो शासक थे धौलपुर के, और शासक का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है भगवंत भगवंत सिंह या भगवंत दास। ठीक है, तो भगवंत सिंह जो है वो धौलपुर के शासक थे। कहते हैं जब इन्होंने विद्रोह किया तो ये डर के मारे छुप छुपा गए। ठीक है, बाद में कहते हैं पटियाला की सेना से इन्होंने आग्रह किया और आग्रह करने के बाद ठीक है धौलपुर में 1857 के जो क्रांतिकारी हैं इनके विद्रोह का दमन किया जाता है। विद्रोह करने वाले 3 लोगों के नाम याद रख लेना, देवा गुजर, हीरालाल और राम सिंह। देवा गुजर, हीरालाल और राम सिंह। देवा गुजर, हीरालाल और राम सिंह। ठीक है, पूछा जाता है, ये याद रखना है। ये आपके 1857 की क्रांति। अच्छा, 1857 की क्रांति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इन व्यक्तित्व का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया, देखो इनका जन्म जो हुआ है, ठीक है, तो अमरचंद भाटिया का जो जन्म हुआ है वो याद रख लेना। जन्म हुआ है इनका 1793 में, जबकि इनकी मृत्यु जो हुई है वो 22 जून 1858 में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? तो याद रखना ग्वालियर। ग्वालियर में इन्हें क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। अच्छा, इन्हें पहला तो राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ही राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और इन्हें ही राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है। इन्हें ही राजस्थान का प्रथम शहीद। देखो भामाशाह क्यों कहा जाता है? भामाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी संपूर्ण पूंजी जो है वो 1857 के क्रांतिकारियों की दे दी। अर्थात इसमें किसको दी गई? मेन तो याद रखना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इसके साथ साथ तात्या टोपे को पूरी संपत्ति इन्होंने बोला ले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इनसे बड़ा दानवीर हो ही नहीं सकता है। आज के जमाने में कोई देखे बताए अपनी संपत्ति? बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर। और ना भी मिले तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में अब मिल पाए अमरचंद भाटिया जैसा व्यक्ति। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ वो बीकानेर में हुआ, ये ध्यान रख लेना। इनका जन्म बीकानेर में हुआ। अमरचंद भाटिया जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत मुश्किल है। राजस्थान में इन्हें मंगल पांडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम जिस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को 1857 की क्रांति के दौरान फांसी दी गई थी वो अमरचंद भाटिया थे। इसी कारण इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है। इसी कारण से कहा जाता है क्योंकि 1857 की क्रांति के दौरान भी प्रथम फांसी जो दी गई थी वो मंगल पांडे को दी गई थी। और यहाँ ठीक है किसे दी गई है? अमरचंद भाटिया को दी गई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी कारण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो अमरचंद भाटिया की अगर बात की जाए तो अमरचंद भाटिया का जन्म जो है वो बीकानेर में 1793 में होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु अर्थात इन्हें फांसी की सजा दी जाती है ग्वालियर में 22 जून 1858 को। इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है क्योंकि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को ये अपनी संपूर्ण संपत्ति दे देते हैं दान में। इसके साथ साथ इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे व राजस्थान के प्रथम शहीद के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है, खासकर आज के जमाने में। साथियों, इसी प्रकार एक बहुत ही बड़ी राजस्थान की क्रांतिकारी वीर हुई है जिसका नाम है सूजा कंवर राजपुरोहित। सूजा कंवर राजपुरोहित मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सूजा कंवर राजपुरोहित, ठीक है, ये महिला क्रांतिकारी थी राजस्थान की। राजस्थान की महिला क्रांतिकारी थी। कहां की थी तो याद रखना, लाडनू। लाडनू पहले तो पड़ता था नागौर में, वर्तमान में पड़ता है आप लोगों के डीडवाना कुचामन में। वर्तमान में कहां पड़ता है? डीडवाना कुचामन में, ठीक है। सूजा कंवर की अगर बात की जाए साथियों, तो सूजा कंवर राजस्थान की ऐसी महिला मिलना बहुत मुश्किल है। राजस्थान की ऐसी क्रांतिकारी वीर जिसने पुरुषों का वेश धारण करके और अंग्रेजों से जो युद्ध लड़ा लाडनू डीडवाना कुचामन में, काबिलियत तारीफ। कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजों को लाडनू से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। और ऐसी महिला मिलना ना तो पहले और ना ही अभी बहुत ही मुश्किल है। ना पहले मिल सकती है और ना अभी मिल सकती है, ठीक है। तो सूजा कंवर राजपुरोहित, ठीक है, कहते हैं लाडनू की वह क्रांतिकारी वीर महिला जिसने अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। और ऐसी वीर बाला का बलिदान, मेरे को नहीं लगता कि राजस्थान में इसके बारे में बच्चे जानते होंगे। और मैं बोल रहा हूं पढ़ाना चाहिए। ना जाने ऐसी महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार साथियों, एक जयपुर के शासक हुए हैं, और जयपुर के शासक का नाम क्या है तो आपको पता है, राम सिंह सेकंड। बता चुका हूं मैं पहले भी। अच्छा, खास बात क्या है, अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इन्हें एक उपाधि दी जाती है, ठीक है, सितारे हिंद की उपाधि। सितारे हिंद की उपाधि दी जाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्हें गिफ्ट में कोटपुतली की जागीर दी जाती है। कहां की जागीर दी जाती है? कोटपुतली की जागीर दी जाती है। तो जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड की अगर बात की जाए तो इनकी उपाधि क्या थी? सितारे हिंद। और इन्हें कोटपुतली की जागीर दी जाती, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये अंग्रेजों का, ठीक है, स्वामी भक्त व्यक्ति था। वो अलग बात है कि अंग्रेज पहले राम सिंह सेकंड को शासक नहीं बनाना चाहते थे, किंतु ये बन गया। और उसके बाद अंग्रेजों का जो गुलाम बना या फिर अंग्रेजों का जो वफादार बना, उसके बारे में तो क्या ही बात की जाए, ठीक है। सितारे हिंद की उपाधि दे दी अंग्रेजों ने, कोटपुतली की जागीर दे दी किसको? राम सिंह सेकंड को। इसी प्रकार साथियों, एक है आपके शासक बीकानेर के शासक सरदार सिंह। ये इनसे भी खतरनाक व्यक्ति हुआ, बीकानेर का शासक सरदार सिंह, ठीक है। बीकानेर के शासक सरदार सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के लिए राजस्थान से बाहर जाकर क्रांतिकारियों के विद्रोह का दमन किया, अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ा राजस्थान से बाहर जाकर। कहते हैं पंजाब में एक स्थान पड़ता है, ठीक है, बाडलू। पंजाब के बाडलू नामक स्थान पर जाकर, ठीक है, अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ते हैं, अपनी बाहर सेना ले जाकर। तो अंग्रेजों की ओर से युद्ध लड़ते हैं कौन है? सरदार सिंह। अब सरदार सिंह ने ऐसा कारनामा किया है तो जाहिर सी बात है, जब जयपुर के राम सिंह को कुछ गिफ्ट दिए गए हैं, इन्हें भी दिए गए हैं, ठीक है। कहते हैं कि इन्हें कुछ तो खिल्लत दी गई, ठीक है, कुछ खिल्लत दी गई, इसके साथ उपहार दिए गए। और सबसे इंपॉर्टेंट खास विशेषता, बोला खिल्लत उपहार तो बहुत छोटी मोटी चीज है, बोले इन्हें हिसार के, ठीक है, 41 गांव जिनकी आय 14,291 रुपए थी। ये 41 गांव। अब कुछ किताबों में देखो हरियाणा का हिसार लिखा हुआ है, कुछ में टिब्बी तहसील लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ में क्या लिखा हुआ है? टिब्बी तहसील। तो टिब्बी तहसील तो हमारे हनुमानगढ़ में पड़ती है, तो मतलब हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। तो टिब्बी तहसील के 41 गांव या हरियाणा हिसार के 41 गांव जिनकी आय 14,291 रुपए थी, सरदार सिंह को दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है?
सरदार सिंह को दे दी जाती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को। अच्छा, इसी प्रकार जैसलमेर, और जैसलमेर के शासक जो हुए हैं वो हुए हैं रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, इसी कारण से इन्हें 2000 रुपए की खिल्लत दी जाती है। इन्हें कितने रुपए की दी जाती है? 2000 रुपए। और यही जैसलमेर का एक ठाकुर था, ठीक है, और ठाकुर का नाम था केसरी सिंह। ये केसरी सिंह अलग है, और वो आवा का ठाकुर केसरी सिंह बारठ अलग है, सॉरी शाहपुरा का। ठीक है, वो केसरी सिंह बारठ अलग है और ये केसर सिंह अलग है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये आवा के ठाकुर कुशाल सिंह की बात नहीं हो रही है, यहां जैसलमेर के ठाकुर केसरी सिंह की बात हो रही है। और जैसलमेर के जो केसरी सिंह है, इनकी खास विशेषता क्या रही? तो इन्हें भी 500 रुपए की खिल्लत दी जाती है अंग्रेजों का साथ देने के लिए। 500 रुपए की खिल्लत। देखो, पहले तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते नहीं थे, किंतु आरपीएससी जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ रही है, जिस प्रकार के आरपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बारे में तो अब क्या ही कहा जाए। अभी हाल ही में डिप्टी कमांडेंट का एग्जाम था आप लोगों के, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जब नमक आंदोलन दांडी यात्रा की जा रही थी गांधी जी के द्वारा, तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया गया? अब आरपीएससी के अध्यक्ष साहब ये कहते हैं कि मूल किताबें पढ़ो, मूल किताबें पढ़ें। यहाँ गूगल और एआई आंसर देने में विफल हो रहे हैं। कौन सी मूल किताब में मिलेगा ये कि गांधी जी ने नमक यात्रा में या दांडी यात्रा में तंबूरा या तंदूरा नामक वाद्य यंत्र बजाया था, या इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था? अब जब उस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये पूछा जा सकता है कि केसरी सिंह को अगर बात की जाए कितने रुपए की, 500 रुपए की खिल्लत दी गई। ठीक है, रंजीत सिंह को 2000 रुपए की खिल्लत दी गई। 41 परगने किसको दिए गए? सरदार सिंह को दिए गए। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्तित्व और याद कर लो यहीं पर, जवाहर जी, डूंगर जी, और एक है लोटू जी। ये 3 लोग हैं। राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है जवाहर जी और डूंगर जी को। राजस्थान के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, खास विशेषता पता भी क्या है? इन तीनों लोगों ने मिलकर नसीराबाद छावनी को लूटा था। कौन सी छावनी को लूटा? नसीराबाद छावनी को लूटा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, कि जवाहर जी, डूंगर जी और लोटू जी, इन तीनों लोगों ने मिलकर अगर बात की जाए किस छावनी को लूटा, तो नसीराबाद छावनी को लूटा था। इसके बारे में मैं लोक देवता में, ठीक है, आपको इनके बारे में बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है, और व्यक्तित्व का नाम है तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या खास विशेषता है? तो देखो, तात्या टोपे की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इनके पिता का नाम था पांडुरंग। ठीक है, इनके पिता का नाम था पांडुरंग, जबकि माता का नाम जो था वो था रुक्मा देवी। ठीक है, पिता का नाम रामचंद्र पांडुरंग और माता का नाम रुक्मा देवी था, और इनका जो नाम था वो था रामचंद्र। ये कहलाए रामचंद्र पांडुरंग। ये क्या कहलाए? रामचंद्र पांडुरंग कहलाए, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहते हैं यवल्ला एक स्थान पड़ता है अहमदनगर के करीब, वहां इनका जन्म होता है तात्या टोपे का। ठीक है, और ग्वालियर इंदौर के आसपास अगर बात की जाए, इन्होंने अपना, ठीक है, कर्म स्थान के साथ साथ, ठीक है, कर्म भूमि बना लिया था। अच्छा, खास विशेषता क्या है? तो कहते हैं इनके जो पिता है पांडुरंग, इनके द्वारा अगर बात की जाए इन्हें तोप दी जाती है गिफ्ट में, उपहार में, जबकि इनके भाई जो हैं वो इन्हें तात्या कहकर पुकारते थे।
तब से इनका नाम क्या पड़ गया? तात्या तोपे पड़ गया। इनके पिताजी ने इनको उपहार में तोप ला के दी थी, ठीक है, जबकि इनके भाई इन्हें तात्या कहकर पुकारते थे। तब से इनका नाम, मतलब रामचंद्र पांडुरंग का नाम जो है वो क्या पड़ गया? तात्या तोपे पड़ गया। ठीक है। कहते हैं जब नाना साहब और लक्ष्मीबाई दोनों ही पराजित हो जाते हैं तो वहां से, ठीक है, इन्हें भगना पड़ता है। और वहां से भगते हुए कहते हैं ये कहाँ आते हैं? राजस्थान आते हैं। कहाँ आते हैं? राजस्थान आते हैं। राजस्थान में तात्या टोपे जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रियासत में नहीं जाते हैं, और रियासत का नाम क्या है? जैसलमेर। सिर्फ जैसलमेर रियासत में नहीं जाते हैं 1857 के क्रांति के दौरान, बाकी सभी रियासतों में जाते हैं तात्या टोपे। कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है कि तात्या टोपे जो है राजस्थान में 2 बार आते हैं, कुछ में लिखा हुआ है 3 बार आते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो आने से रहा कि 2 बार आते हैं या 3 बार आते हैं, ठीक है। लेकिन तात्या टोपे की राजस्थान में अगर बात की जाए, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है, जीवनी क्या रही उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। कहते हैं 23 जून 1857 को ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं पहली बार। 23 जून 1857 को राजस्थान में प्रवेश करते हैं। जयपुर के बाद अगर बात की जाए आपके लालसोट, दौसा, ठीक है, और आगे ये पहुंचते हैं टोंक में। और टोंक का उस समय जो शासक होता है वो कौन होता है? तो टोंक का जो शासक होता है उसका नाम होता है वजीर उद्दौला। वजीर उद्दौला। और वजीर उद्दौला जो है वो अगर बात की जाए, ठीक है, अंग्रेजों का घनिष्ठ था। किंतु वजीर उद्दौला के जो मामा जी थे, ठीक है, क्या नाम है? तो याद रखना, आमिर खां। ठीक है, आमिर खां या फिर इन्हें ही मीर आलम खां के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आमिर खां बोल दो या फिर इनका वास्तविक नाम तो आता है मीर आलम खां। मीर आलम खां इनके मामा जी थे। मीर आलम खां इनके मामा थे और इनके एक सहयोगी और थे नासिर खां। कहते हैं वजीर उद्दौला जो टोंक के नवाब थे वो अंग्रेजों के करीबी माना जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, जबकि मीर आलम जो इनके मामा जी थे और नासिर खां और इसके साथ साथ लगभग टोंक की आधी सेना, लगभग टोंक की आधी सेना, ठीक है, कहते हैं 1857 की क्रांति के दौरान किसका साथ देते हैं? तो तात्या टोपे का साथ देते हैं। ठीक है, और कहते हैं एक स्थान पड़ता है अमीरगढ़। अमीरगढ़ स्थान के निकट अगर बात की जाए, तात्या टोपे के द्वारा वजीर उद्दौला को पराजित किया जाता है, वहां अधिकार कर लिया जाता है। किंतु कहते हैं गार्डन, अंग्रेज अधिकारी गार्डन अपनी सेना लेकर आता है और यहां से अगर बात की जाए इन्हें यहां से भगना पड़ता है। ठीक है, और यहां से भगकर ये चले जाते हैं कहां? बूंदी। ठीक है, टोंक से भगकर ये कहां चले जाते हैं? बूंदी चले जाते हैं, पहली बात। ठीक है, कहते हैं बूंदी से आगे अगर बात की जाए तो ये मेवाड़ जाने का प्रयास करते हैं। कहां जाने का प्रयास करते हैं? मेवाड़ जाने का प्रयास करते हैं, किंतु बीच में ही, ठीक है, भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है और स्थान का नाम है कुआड़ा। कहते हैं भीलवाड़ा के कुआड़ा नामक स्थान पर, ठीक है, जो रॉबर्ट्स की सेना होती है वो रॉबर्ट्स की सेना इन्हें रोक लेती है और रॉबर्ट्स की सेना और तात्या टोपे की सेना, तात्या टोपे की सेना, इनके बीच में भीषण युद्ध होता है। युद्ध होता है आपके 9 अगस्त 1857 को। 9 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा के कुआड़ा में भयंकर और भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में कहते हैं, ठीक है, रॉबर्ट्स की सेना विजयी हो जाती है। तात्या टोपे को यहां से मजबूरन भगना पड़ता है।
तात्या टोपे को यहाँ से मजबूरन भगना पड़ता है। यहाँ से भगकर ये नाथ द्वारा जाते हैं और नाथ द्वारा में अगर बात की जाए, देखो एक बार वापस से देख लेते हैं तात्या टोपे को, ठीक है। तो तात्या टोपे 23 जून, ठीक है, 1857 को राजस्थान में पहली बार प्रवेश करते हैं जयपुर, जयपुर से दौसा, ठीक है, जयपुर से आते हैं दौसा, ठीक है, और दौसा के बाद चले जाते हैं आपके टोक, ठीक है। दौसा में मैंने बता दिया आप लोग को लाल सोट वाल सोट होते हुए आते हैं, ठीक है। टोक में अगर बात की जाए इन्हें मिलते हैं, ठीक है, वजीर उद्दौला जो कि यहाँ के शासक होते हैं। वजीर उद्दौला, ठीक है, अंग्रेजों के करीबी था तो अंग्रेजों का साथ दिया, किंतु वजीर उद्दौला के जो मामा जी थे, ठीक है, मीर आलम खां या फिर इनके सहयोगी नासिर खां और टोक की आधी सेना, ये तात्या टोपे का साथ देती है, ठीक है। और यहाँ पे एक भीषण युद्ध होता है, युद्ध का नाम क्या है? अमीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो अमीरगढ़ का युद्ध, बहुत ही गजब युद्ध होता है। अमीरगढ़ के युद्ध में, ठीक है, तात्या टोपे की अगर बात की जाए तो विजय हो जाती है, किंतु यहां अगर बात की जाए, ठीक है, गार्डन की सेना इनके पीछे पड़ जाती है, अंग्रेज अधिकारी, और इन्हें यहां से भगना पड़ता है। यहां से भगकर ये जाते हैं कहां? बूंदी, और बूंदी के बाद ये आगे जाते हैं कहां? मेवाड़, ठीक है। किंतु मेवाड़ में जाते हैं इससे पहले बीच में, ठीक है, एक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा का कुआड़ा स्थान। कौन सा स्थान? कुआड़ा स्थान, भीलवाड़ा का, ठीक है। कहां का? भीलवाड़ा का। तो भीलवाड़ा के कुआड़ा स्थान पर 9 अगस्त 1857 को रॉबर्ट्स और तात्या टोपे की सेना के बीच में भीषण युद्ध होता है। इस युद्ध में रॉबर्ट्स की विजय हो जाती है, टोपे पराजित हो जाता है। यहां से टोपे, ठीक है, भीलवाड़ा कुआड़ा से मेवाड़ जाना था, लेकिन बीच में ही यहां से ये जाते हैं कहां? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा के जो महंत होते हैं, ठीक है, महंत होते हैं तिलक राय, ठीक है, तिलक राय गोस्वामी, ठीक है, महंत होते हैं तिलक राय या तिलकायत होता है, तिलकायत, ठीक है, तिलकायत गोस्वामी, तिलकायत गोस्वामी के द्वारा, ठीक है, इनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। कहते हैं नाथ द्वार की जनता के द्वारा 1-1 रुपया इकट्ठा करके तात्या टोपे को दिया जाता है, लाखों की संख्या में। और यहां से अगर बात की जाए, तात्या टोपे पुनः बूंदी जाते हैं, और बूंदी में अगर बात की जाए तो बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड के द्वारा इन्हें कहते हैं लगभग 7 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यहां से ये है आगे, ठीक है, झालावाड़ जाते हैं, ठीक है। और झालावाड़ में अगर बात की जाए तो झालावाड़ में यहां शासक होते हैं पृथ्वी सिंह, कहते हैं पृथ्वी सिंह और तात्या टोपे के बीच में, ठीक है, यहां एक युद्ध होता है, ठीक है, तात्या टोपे के बीच में एक युद्ध होता है, ठीक है। और किस स्थान पे होता है? तो याद रखना, रेलायता स्थान पे युद्ध होता है। कौन से स्थान पे? रेलायता। इसी कारण इसे रेलायता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो रेलायता का युद्ध होता है या रेलायता स्थान पे युद्ध होता है, ठीक है। इस युद्ध में कहते हैं कि तात्या टोपे विजय हो जाते हैं, पृथ्वी सिंह पराजित हो जाते हैं। और यहीं से अगर बात की जाए, तात्या टोपे को कुछ किताबों में तो ये लिखा हुआ है कि 15 लाख रुपए की राशि मिलती है, लेकिन जो अच्छी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है कि यहाँ इन्हें 20 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। किंतु होता ये कि यहाँ अधिकार तो हो जाता है झालावाड़ में, ठीक है। कहते हैं कि पृथ्वी सिंह तो जो यहाँ से मध्य प्रदेश में मऊ क्षेत्र में भग जाता अपनी जान बचा के, ठीक है। और यहां पर अगर बात की तात्या टोपे का अधिकार हो जाता है झालावाड़ में, ठीक है। कौन से युद्ध में? तो रेलायता के युद्ध में। कौन से युद्ध में? रेलायता के युद्ध में। अच्छा, खास विशेषता क्या रही वो याद रखना, ठीक है। कहते हैं बाद में, ठीक है, ब्रिगेडियर पार्क जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था, इनकी सेना अगर बात की जाए यहां पहुंचती है। और जैसे ही इनकी सेना पहुंचती है, मजबूरन
तात्या टोपे को झालावाड़ जो है वो खाली करना पड़ता है। झालावाड़ से ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में जब जाते हैं तो प्रतापगढ़ में, ठीक है, आगे मेजर रॉक की सेना होती है। मेजर रॉक की सेना से ये युद्ध लड़ते हैं और यहाँ पराजित होते हैं। यहाँ से ये उदयपुर जाते हैं और उदयपुर जाने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं। पुनः कहाँ चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं। तो ये है एक बार की कहानी तात्या टोपे की। तो देखो तात्या टोपे 23 जून 1857 को राजस्थान में प्रवेश करते हैं, ठीक है। यहां से जयपुर, लालसोट, दौसा होते हुए टोक जाते हैं। टोक में वजीरुद्दौला की सेना से युद्ध होता है अमीरगढ़ का, जहां वजीरुद्दौला के मामा मीर आलम खां, नासिर खां और टोक की आदि सेना के द्वारा, ठीक है, किसका साथ दिया जाता है, तात्या टोपे का। तात्या टोपे यहाँ पे विजयी हो जाता है और जैसे विजय होता है तो यहाँ गार्डन की सेना आ जाती है। यहां से तात्या टोपे को भगना पड़ता है। यहां से भगकर ये बूंदी जाता है। बूंदी से इसने सोचा कि यार मेवाड़ जाया जाए, किंतु बीच में भिलवाड़ा में कुवाड़ा नामक स्थान पर रॉबर्ट्स की सेना इन्हें घेर लेती है। भीषण युद्ध होता है 9 अगस्त 1857 को। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कहते हैं इस युद्ध में तात्या टोपे की पराजय हो जाती है। नाथ द्वारा पहुंचते हैं। नाथ द्वारा में अगर बात की जाए तो याद रखना तिलकायत गोस्वामी के द्वारा, कुछ किताब में तिलक राय है, कुछ में तिलकायत गोस्वामी है, ठीक है। तो इनके द्वारा कहते हैं इनका स्वागत किया जाता है। यहां से अगर बात की बूंदी जाते हैं, ठीक है, और बूंदी में, ठीक है, राम सिंह के द्वारा इन्हें 7 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। यहां से ये झालावाड़ जाते हैं। झालावाड़ में रेलायता के युद्ध में झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित करते हैं। रेलायता के युद्ध में झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को पराजित करते हैं, ठीक है। और यहाँ, ठीक है, अधिकार कर लेते हैं। 20 लाख रुपए, कुछ तोपें इनको प्राप्त होती है। किंतु ब्रिगेडियर पार्क की, ठीक है, सेना यहाँ पहुंचती है तो इन्हें यहाँ से भगना पड़ता है। प्रतापगढ़ में इनका युद्ध होता है मेजर रॉक से। मेजर रॉक भी यहाँ इन्हें पराजित करते हैं। बाद में कहते हैं उदयपुर होते हुए ये वापस से कहाँ चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, इंदौर चले जाते हैं। ये पहली बार की आपके सामने कहानी। अच्छा, इसके बाद पुनः ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। बोले कहां से, तो बांसवाड़ा से, ठीक है। पुनः ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा से। और बांसवाड़ा के उस समय शासक होते हैं लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन होते हैं, लक्ष्मण सिंह। 11 सितंबर 1857 को कहते हैं बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह और तात्या टोपे के बीच, ठीक है, एक युद्ध होता है। और युद्ध में कहते हैं तात्या टोपे जो है लक्ष्मण सिंह को पराजित कर देते हैं और बांसवाड़ा पे क्या कर लेते हैं, एकाधिकार कर लेते हैं। किंतु बांसवाड़ा के पास में पड़ती है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में सेना किसकी थी, मेजर रॉक की सेना। इन्हीं ने पराजित किया था। और मेजर रॉक के साथ साथ लिन माउथ की सेना, ये दोनों सेनाएं मिलकर वापस से तात्या टोपे पर आक्रमण करती है। और तात्या टोपे को मजबूरन वापस से यहां से भगकर कहां जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। मजबूरन वापस से कहां जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है। ये दूसरी बार जब तात्या टोपे कहां आए, राजस्थान आए। पहली बार 23 जून को आ गए थे, दूसरी बार आए 11 सितंबर को। दूसरी बार 11 सितंबर को आए। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, बांसवाड़ा में किसको पराजित किया, तो बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए किससे पराजित होते हैं, तो मेजर रॉक और इसके साथ साथ लिन माउथ से पराजित होते हैं। बाद में कहते हैं पुनः ये राजस्थान में प्रवेश करते हैं। और राजस्थान में अगर बात की जाए जयपुर, दौसा होते हुए ये कहां चले जाते हैं, सीकर चले जाते हैं, ठीक है। सीकर से जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे अलवर में अगर बात की जाए एक व्यक्ति था, ठीक है, कहते हैं इनका फ्रेंड भी था, ठीक है, नाम था मान सिंह नरूका। मान सिंह नरूका। जब ये दौसा और यहाँ पर, जब दौसा, जयपुर, दौसा और सीकर में जब ये आते हैं तो ये थोड़ा सा याद रखना, इनके पीछे अगर बात की जाए एक तो होम्स की सेना और इसके साथ साथ, ठीक है, जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था कर्नल ईडन। इनकी सेना इसके पीछे पड़ी जाती है,
जयपुर से दौसा, दौसा से सीकर, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेना पीछे पड़ी हुई है तात्या टोपे के, ठीक है। तो दिल्ली के होम्स और ईडन की सेना जयपुर के इनके पीछे पड़ जाती है सीकर, सीकर में अलवर होते हुए, ठीक है। ये जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं अलवर के मान सिंह नरूका के द्वारा, ठीक है, विश्वासघात कर दिया जाता है, ठीक है। और किसको पकड़ा दिया जाता है? तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है। किसको पकड़ लिया जाता है? तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है मान सिंह नरूका के कारण। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो मान सिंह नरूका, ठीक है, नरवर का जागीरदार था यहाँ का, ठीक है। और नरवर का ये जागीरदार था, कहते हैं इसी के द्वारा, नरवर का जागीरदार था और इसी के द्वारा, ठीक है, तात्या टोपे को पकड़ा दिया जाता है विश्वासघात के कारण। अच्छा, आगे क्या होता है? कहते हैं इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद, ठीक है, 8 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। फांसी की सजा सुनाई जाती है 8 अप्रैल को, किंतु 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दे दी जाती है 10 दिन बाद। कहां दे दी जाती है? तो याद रखना, शिवपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। शिवपुरी मध्य प्रदेश में, या सिपरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सिपरी, शिवपुरी मध्य प्रदेश में इन्हें फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाता है। और जैसे ही तात्या टोपे को फांसी दी जाती है, तात्या टोपे की फांसी के साथ 1857 की क्रांति की समाप्ति मानी जाती है, ठीक है। तात्या टोपे की तात्या टोपे की अगर बात की जाए फांसी के साथ, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है, 1857 की क्रांति की समाप्ति मानी जाती है। अच्छा, एक व्यक्ति हुआ सावर्स, कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? तो याद रखना, ठीक है, मेवाड़ का, बता चुका हूं। इनके द्वारा एक कथन कहा गया है, ये कहते हैं कि तात्या टोपे जो है, तात्या टोपे को फांसी देने के लिए तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना की जाएगी, कटु आलोचना की जाएगी। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये कथन किसका है? ये कथन सावर्स का है। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के द्वारा एक कथन कहा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये कथन किसका था कि तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की, मतलब अंग्रेजी सरकार की कटु आलोचना की जाएगी। ये कथन किसका था? तो आपको याद रखना है, सावर्स का था। इसका था, सावर्स का था। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये आपके, अगर बात की जाए, आपके लगभग 1857 की क्रांति समाप्त। अच्छा, एक थोड़ा सा, ठीक है, एक दो कथन और देख लेते हैं। एक व्यक्ति हुआ है पिचाड़, और पिचाड़ की एक पुस्तक है, ठीक है, द म्यूटिनी इन राजस्थान। ये क्वेश्चंस भी आ चुका है। पहला तो ये पुस्तक याद रख लो, ये किसकी है? द म्यूटिनी इन राजस्थान किसकी? पिचाड़ की, ठीक है। इनमें इसने एक विचार व्यक्त किया है, यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार होता तो जितने भी शासक हैं वो क्रांतिकारियों का साथ देते। यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का अधिकार होता तो राजस्थान के शासक क्रांतिकारियों के या उनके सहयोगी होते। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखना,
ठीक है, पिचाड़ की पुस्तक का नाम क्या है, द म्यूटिनी इन राजस्थान। इसमें इन्होंने कहा है, ठीक है, एक विचार रखा है कि यदि अजमेर पर क्रांतिकारियों का, क्योंकि पूरा खजाना यही था और जाहिर सी बात है, और मैं तो बोल रहा हूं अगर अजमेर के शासक, अजमेर सॉरी अगर राजस्थान के शासक, ठीक है, क्रांतिकारियों का अगर साथ दे देते तो 100% 1857 में भारत आजाद हो जाता। वो अलग बात है कि राजाओं से आजाद नहीं होता, सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होता। या फिर 1857 की क्रांति में अजमेर में जो खजाना था वो क्रांतिकारियों के हाथ लग जाता, तो भी अंग्रेजों को यहां से भगना पड़ता, मजबूर हो जाते भगने के लिए, क्योंकि इतना खजाना यहां पड़ा था, जितने भी हथियार थे वो सब यहीं पड़े थे। ये भूल मानी जाती है 1857 में, ठीक है, नसीराबाद छावनी के जब क्रांतिकारी यहां से भगे थे, ठीक है, दिल्ली की ओर, ठीक है, या फिर माउंट आबू, ठीक है, से एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारी जब दिल्ली की ओर गए थे, तो ये भूल मानी जाती कि उन्हें अजमेर होके जाना था। अगर वो अजमेर का खजाना लेके जाते तो दिल्ली पर, ठीक है, क्रांतिकारियों का झंडा फहराया जाता और उसी दिन भारत आजाद हो जाता, क्योंकि इतना हथियार यहां पड़ा था। इसी कारण से पिचाड़ के द्वारा एक कथन कहा गया। एक थोड़ा सा 1857 की प्रकृति के बारे में देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति की प्रकृति कैसी रही। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार आते हैं। ठीक है, और इसमें एक व्यक्ति है और व्यक्ति का नाम है आपके वीर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर की पुस्तक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, देखो पुस्तक का नाम है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अच्छा, खास विशेषता क्या है इस पुस्तक में, ये कहते हैं कि 1857 की जो क्रांति है इसकी प्रकृति कैसी रही, तो ये बताते हैं कि इसकी प्रकृति भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तरह रही। ये 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बतलाते हैं। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बतलाते हैं। पहली बात, एक व्यक्ति हुए पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया भी वीर सावरकर की तरह यही बात बोलते हैं कि ये दोनों व्यक्ति ये बतलाते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति जो है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। अब देखो, वीर सावरकर से तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पट्टाभी सीतारमैया से अभी तक पूछा नहीं गया है। या फिर ये आ जाए कि वीर सावरकर की बात का समर्थन किसने किया, तो आपको बताना है पट्टाभी सीतारमैया ने, कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। इसी प्रकार एक व्यक्ति हुए, व्यक्ति का नाम है अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता के द्वारा यह कहा जाता है, ठीक है, कि यह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। भारत का राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, तो याद रखना अशोक मेहता के द्वारा इसे भारत का राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, पुस्तक अगर पूछ ले इनकी तो पुस्तक याद रख लेना, पुस्तक है द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। एक व्यक्ति हुए मंजूमदार। पूरा नाम लिखे तो आरसी मंजूमदार हो जाएगा। अच्छा, आरसी मंजूमदार क्या कहते हैं, पट्टाभी सीतारमैया और वीर सावरकर ने क्या कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अशोक मेहता ने क्या कहा, भारत का राष्ट्रीय विद्रोह। ये पता भी क्या कहते हैं, बोला है 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, ना तो ये है, ना तो ये है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था,
संग्राम था, न ही राष्ट्रीय विद्रोह था, राष्ट्रीय विद्रोह था। ये आरसी मंजूमदार के द्वारा, ये किसके द्वारा? आरसी मंजूमदार के द्वारा। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, कि 1857 की प्रकृति की अगर बात की जाए तो वीर सावरकर के द्वारा, ठीक है, याद रख लेना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है भारत के। पट्टाभी सीतारामैया ने भी इसका समर्थन किया है। अशोक मेहता ये कहते हैं कि ना, ये राष्ट्रीय विद्रोह था। और आरसी मंजूमदार ये कहते हैं कि भाई ना तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था प्रथम। इसी प्रकार कुछ अन्य और विचारक हुए हैं जिन्होंने अलग अलग कथन कहे हैं। एक व्यक्ति हुए टी.आर. होम्स। ये बताते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बतलाते हैं। अच्छा, कारण क्या है? संघर्ष बतलाते हैं। कारण क्या है? तो कारण ये कि अपना आपको सभ्य समझते थे, ये समझते थे कि गोरे लोग सभ्य हैं, जबकि भारतीयों के बर्बर ये समझते थे कि हम भगवान हैं, भगवान के भेजे गए दूत हैं जो इनका उद्धार करेंगे। इनके द्वारा ये मानी जाती थी बात। इसी कारण से ये कहते हैं कि ये तो सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है। ये किसके द्वारा किया गया? तो होम्स के द्वारा कहा गया। एक व्यक्ति हुए हैं आपके L.P.R. रिज। L.P.R. रिज के द्वारा क्या कहा गया? ठीक है, ये कहते हैं धर्मादाओं का या कट्टरपंथियों का, ठीक है, कट्टर धर्मियों का, ठीक है, ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये थोड़ा सा याद रखना। अब मैं कट्टरपंथी बता रहा हूं या कट्टर धर्मी बता रहा हूं, हो सकता है वह धर्मादियों का आ जाए। तो धर्मादियों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध किसने बताया? तो किसने बताया? तो याद रखना, रिज ने बताया। किसने बताया? रिज ने। ठीक है, एक हुआ आपके आउटरम, और आउटरम के साथ साथ एक व्यक्ति और हुए हैं टेलर। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं के असंतोष का लाभ उठाकर मुसलमानों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। ये किसने बताया? ठीक है, तो टेलर और आउटरम। तो टेलर और आउटरम के द्वारा ये कहा गया कि हिंदुओं के असंतोष का लाभ उठाकर मुसलमानों द्वारा रचा गया, ठीक है, षड्यंत्र है। तो देखो, वापस से देख लो। होम्स के द्वारा तो सभ्यता बर्बरता के बीच का युद्ध बताया जाता है। रिज के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई धर्मादियों के द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध किया गया संघर्ष है या युद्ध है, ठीक है। जबकि, ठीक है, आपके टेलर और आउटरम के द्वारा क्या बतलाया जाता है कि भाई हिंदुओं के असंतोष का, ठीक है, मुसलमानों ने लाभ उठाया और यही इनका षड्यंत्र था 1857 की क्रांति का। अजो इसी प्रकार एक व्यक्ति हुए, व्यक्ति का नाम है सिले। ये बतलाते हैं कि 1857 की जो क्रांति है, ये बतलाते हैं कि यह देशभक्ति नहीं, एक स्वार्थी सैनिक विद्रोह है। सैनिक विद्रोह है। अब आपके देखो क्वेश्चंस क्या आ सकता है? ये आ सकता है कि 1857 की क्रांति को स्वार्थी सैनिक विद्रोह किसने बताया? सीले ने बताया। किसने बताया? सीले ने। ये बतलाता है कि 1857 की क्रांति जो है वो देशभक्ति नहीं है, उसमें ये एक स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। ये किसके अनुसार? सीले के अनुसार। ठीक है, एक व्यक्ति हुआ जॉन ब्रूस
नार्डन। इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक याद रख लेना, पूछी जाती है। पुस्तक है टॉपिक्स, टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटमैन, इंडियन स्टेटमैन। ठीक है, इन्होंने इसे 1857 की क्रांति को मात्र सैनिक विद्रोह नहीं माना, इन्होंने सैनिक विद्रोह नहीं माना, सॉरी, सैनिक सैनिक विद्रोह नहीं माना, इन्होंने इसे जन विद्रोह माना है। कौन सा विद्रोह माना है? जन विद्रोह माना है। तो देखो पहला क्वेश्चन, स्वार्थी सैनिक विद्रोह किसने माना? सीले ने। सैनिक विद्रोह किसने नहीं माना? ठीक है, नार्डन ने। ठीक है, अगर बात की जाए सैनिक विद्रोह न मान के मतलब जन विद्रोह किसने माना? तो नार्डन ने माना। पुस्तक कौन सी है? तो द टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटमेंट्स, द टॉपिक्स फॉर इंडियन स्टेटमेंट्स। एक व्यक्ति और हुए हैं आप लोगों के, और व्यक्ति का नाम है लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस बहुत ही शानदार कथन कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता, योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, सदा के लिए हार जाते। पैट्रिक लॉरेंस, हार जाते। ये कथन किसका है? तो पैट्रिक लॉरेंस, पूरा नाम लिख लो इसका, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, ये कहते हैं कि यदि 1857 की क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ये कथन किसका है? पैट्रिक लॉरेंस का है। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर यहाँ याद करो तो एक याद रख लेना कि एक व्यक्ति हुआ जिनका नाम है शंकरदान सामोर या डामोर। ठीक है, सामोर आता है कुछ किताबों में और कुछ में डामोर आता है। ठीक है, तो शंकरदान डामोर की, डामोर का एक प्रसिद्ध गीत है या कविता है। ठीक है, याद रखना, अंग्रेज मुल्करा मीठा ठग, अंग्रेज मुल्करा मीठा ठग। पूछा जाता है किसकी है रचना, तो किसकी है? शंकरदान डामोर की है। अंग्रेज मिलकरा मीठा ठग, अंग्रेज मिलकरा मीठा ठग, अंग्रेज मिलकरा मीठा ठग, शंकरदान डामोर। पूछा गया कई बार, तो याद रख लेना। ये आपके साथियों 1857 की क्रांति समाप्त, 1857 की क्रांति समाप्त। फिर भी अगर कुछ रह गया हो साथियों तो मैं तो आप लोगों को यही सलाह दूंगा, ठीक है, कि आप लोगों को, ठीक है, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है, हमारे से पढ़ना है, लेकिन हमारे से पढ़ने के बाद अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। क्योंकि देखो आप लोगों की वर्तमान में अगर नौकरी तय करेगा तो पुस्तकें ही कर सकते। हम भी पुस्तक पढ़ के आते हैं और हो सकता है, ठीक है, अब मेरे पास देखो हाथों में कोई पुस्तक तो है नहीं, मुझे जितना याद है मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। हो सकता है मुझसे कोई छूट भी गया हो पॉइंट, क्योंकि जितना दिमाग में उतना एक बार में बता देते हैं। लेकिन मान लो कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप लोगों को पुस्तक पढ़नी है हमारे साथ साथ। ठीक है, कुछ भी आपको नया मिले उसे आप क्या कर लो, नोट कर लो। हो सके तो हमें कमेंट में भी बताओ। ठीक है, कुछ नया होगा तो हमें भी सीखने का मौका मिलेगा आप लोगों से। तो आप लोगों को पुस्तक पढ़ना जरूरी है। आप लोग नौकरी लगोगे अगर, तो हमारी मेहनत से नहीं लगोगे, आप लोग अपनी मेहनत से नौकरी लगोगे। हमारा इसमें क्या योगदान रह सकता है? हम सिर्फ दिशा बता सकते हैं और आपके टॉपिक कवर करवा सकते हैं, आपको ये बतला सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस तरीके से सोल्व करना है। एक बार का हम आपका कोर्स करवा देंगे।
पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ना कैसा कार्य है वो मैं जानता हूँ। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे पढ़ना पसंद हो। सबको आराम करना पसंद है। एसी में बैठे हैं, अंगूर खा रहे हैं बैठे बैठे, पैसा ही पैसा है चारों ओर। कोई थार लेके घूम रहा है, कोई ओडी लेके घूम रहा है, सबके अपने अपने शौक और मजे हैं। और सब यही चाहते हैं। पढ़ना किसी को पसंद नहीं है। कौन ये चाहता है कि रात की नींदें खराब करें, रातें काली करें? वो अलग बात है कि रातें काली करने के बाद ही जो नया सवेरा होता है उसकी बात ही अलग होती है। हम चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे, इसी कारण से हमारे साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आप पुस्तकों का भी अध्ययन करें। धन्यवाद साथियों।